दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पीडी विद धीरज कुमार में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं क्लास 7 लेसन 6 के विषय में, जो कि इंग्लिश का चैप्टर है अ गुड सिटीजन। मतलब एक गुड मतलब अच्छा, सिटीजन मतलब होता है नागरिक। तो एक अच्छा नागरिक के विषय में इसमें बात की गई है, क्या क्या उसमें उनमें क्वालिटीज़ होनी चाहिए, तो इसमें पूरा एक्सप्लेन किया गया है। तो चलिए देखते हैं। राहेल अंकल एंड आंट लिव्ड इन मैसूर। जो राहेल है उसके अंकल और आंटी जो थे वो मैसूर में रहते थे। राहेल एंड हर पेरेंट्स मतलब उसके माता पिता हैड गॉन टू मैसूर टू स्पेंड मतलब बिताने या फिर खर्च करने, देयर मतलब उनका वैकेशन में छुट्टियां विद देम। राहेल के माता पिता उनके घर कहाँ छुट्टियों को बिताने गए थे। राहेल और उसके माता पिता मैसूर गए थे अपनी छुट्टियों को बिताने के लिए राहेल के अंकल आंटी के घर पर। अब देखिए, दे वर ऑल एक्साइटेड एज दे वर गोइंग टू विजिट द वृंदावन गार्डन। एक्साइटेड मतलब उत्साहित थे, गोइंग मतलब जाने के लिए, वृंदावन गार्डन मतलब वृंदावन उद्यान में घूमने के लिए। वे सभी उत्साहित थे वृंदावन गार्डन घूमने के लिए। विजिट मतलब घूमना, घूमने के लिए, देखने के लिए वो बहुत उत्साहित थे। ऑन द वे यानी रास्ते में। हर आंट टोल्ड देम दैट अबाउट 2 मिलियन टूरिस्ट मतलब यात्री। 2 मिलियन मतलब 1 मिलियन मतलब होता है देखिए 10 लाख, तो 2 मिलियन मतलब होता है 20 लाख। विजिट द वृंदावन गार्डन एवरी ईयर। वृंदावन गार्डन मतलब वृंदावन उद्यान, एवरी ईयर मतलब प्रत्येक साल। तो उसकी आंटी रास्ते में कहा कि जिस हम वृंदावन गार्डन में चल रहे हैं उस वृंदावन गार्डन में हर साल लगभग 20 लाख से यानी 2 मिलियन से प्लस लोग आते हैं वहाँ घूमने के लिए या फिर विजिट करने के लिए। राहेल सेड यानी राहेल ने फिर कहा, आंट इट्स गोइंग टू बी फन। चलो अब हम वहाँ पे मजे कर देंगे। फन मतलब मजा करना, गोइंग वहाँ पे जा करके। आंट से कहा अपने, देखिए आंटी मतलब मौसी या फिर चाची दोनों होता है, तो आप यहाँ पे आंटी ही बोलेंगे तो फिर सही रहेगा, नहीं तो फिर कंफ्यूजन थोड़ा बहुत आ जाएगा कि क्या बोला जाए, तो इसकी वजह से। तो राहेल सेड आंट इट्स गोइंग टू बी फन, चलिए अब हम वहाँ पे थोड़ा सा मस्ती करेंगे। एज दे इंटर द गार्डन, इंटर मतलब प्रवेश करना, द गार्डन मतलब उद्यान में। जैसे ही वे उस गार्डन में प्रवेश किए, कौन से गार्डन में? वृंदावन गार्डन में। राहेल एक्सक्लैम्ड मतलब होता है जी कहना। तो राहेल ने कहा, वाह वाह, वाह मतलब वाह, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, क्या सुंदर फूल है। एंड फाउंटेन्स एंड फव्वारे, वो जो फव्वारे लगे होते हैं मैरिज वगैरह में देखते हैं, फिर होटल्स वगैरह में वो फव्वारे। आर दिस, ये कितने सुंदर फूल और फव्वारे हैं। ये जो फूल हैं और फव्वारे ये कितने सुंदर है। आई मस्ट मतलब बहुत ही जरूर या फिर जरूर। मेक मतलब बनाना, बुके फॉर माई सेल्फ, बुके मतलब होता है गुलदस्ता, फॉर माई सेल्फ मतलब अपने लिए। मैं अपने लिए एक जरूर गुलदस्ता बनाऊंगा, फिर मैं अपने लिए गुलदस्ता बनाऊंगा। द मोमेंट उस क्षण, द मोमेंट मतलब उस क्षण, सी ट्राइड टू प्लक मतलब तोड़ना, वन ऑफ द फ्लावर, उस समय उस क्षण जब वह फूलों में से एक फूल तोड़ने की कोशिश कर रहा था, उस समय जब वह फूल तोड़ने की कोशिश कर रहा था। हर आंट स्टॉप्ड हर एंड सेड, उसकी जो आंटी थी स्टॉप्ड मतलब रोकी, हर उसे और कहा, उसकी आंटी ने उसे रोका और कहा, डोंट डू दैट, इसे मत करो या फिर इसे मत तोड़ो। वी शुड नॉट प्लक फ्लावर, शुड मतलब चाहिए, प्लक मतलब तोड़ना, फ्लावर मतलब फूल, हमें फूलों को नहीं तोड़ना चाहिए या फिर हम फूल को नहीं तोड़ सकते हैं। आफ्टर टेकिंग अ राउंड ऑफ द होल गार्डन, होल मतलब पूरे गार्डन मतलब उद्यान, राउंड मतलब चक्कर और टेकिंग मतलब लेने के बाद, पूरे गार्डन का एक चक्कर लगाने के बाद, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। आफ्टर टेकिंग अ राउंड ऑफ द होल गार्डन, पूरे गार्डन का एक चक्कर लगाने के बाद, दे सेट डाउन, सेट डाउन मतलब होता है बैठ जाना, है सेकंड फॉर्म का यूज किया है सिट का। तो दे सेट डाउन वे बैठ गए। टू हैव स्नैक्स मतलब खाने के लिए, स्नैक्स मतलब नाश्ता, वो कुछ चटपटे व्यंजन खाने के लिए बैठ गए। Aunt had brought popcorn, समोसा, सैंडविच एंड फ्रूट्स फॉर एवरीवन। एवरीवन मतलब होता है प्रत्येक के लिए। उसकी आंटी ब्रॉड मतलब लाना, उसकी आंटी सभी के लिए पॉपकॉर्न, समोसा, सैंडविच और फल कुछ लाई थी। उसकी आंटी सभी के लिए पॉपकॉर्न, समोसा, सैंडविच और फ्रूट्स वगैरह लाई थी सभी के लिए। राहेल फिनिश्ड हर स्नैक्स, राहेल ने अपने जो है नाश्ते को ख़त्म किया, अपने स्नैक्स को, चटपटे व्यंजन को ख़त्म किया। एंड थ्रो हर प्लेट एंड ग्लास, और अपने थ्रो मतलब फेंकना, हर प्लेट यानी अपने प्लेट को, अपने वो पत्तल को, एंड ग्लास मतलब होता है यानी अपने ग्लास को या फिर कांच को भी बोल सकते हैं। अंडर द बेंच के नीचे उसे फेंक दिया। नाश्ता करने के बाद उसने अपने
बर्तनों को या फिर अपने प्लेट और ग्लास को उसने बेंच के नीचे उसको फेंक दिया। हर आंट पोलाइटली आस्क, पोलाइटली मतलब होता है बड़ी ही विनम्रता से, आस्क मतलब पूछा, हर उसकी आंटी या फिर कहना भी होता है, उसकी आंटी बड़ी विनम्रता से उससे कही, डू यू थ्रो द वेस्ट अंडर योर स्टडी टेबल, क्या तुम बेकार की चीज़ें या फिर वेस्ट मतलब होता है बेकार की चीज़ें या फिर कूड़ा कटकर भी बोल सकते हो, अंडर योर स्टडी टेबल जिस टेबल के वो नीचे जिस टेबल पर वो पढ़ता है, उसकी आंटी विनम्रता से कहा, क्या तुम खराब हुए कचड़े को क्या स्टडी टेबल के नीचे फेंक दोगे, और सोफ़ा एट होम टू, या सोफ़ा और घर में कहीं भी तुम खराब चीज़ों को क्या घर में या फिर अपने स्टडी के नीचे टेबल के नीचे फेंक दोगे। राहिल, इट इज़ आवर ड्यूटी टू कीप आवर सराउंडिंग, ड्यूटी मतलब ये हमारा कर्तव्य है, कीप मतलब रखना, सराउंडिंग मतलब आसपास, ये हमारा कर्तव्य है अपने आसपास को रखना, क्या रखना, साफ रखना। पब्लिक प्लेस मतलब जहाँ पे कॉमन पीपल वगैरह आते जाते हैं, पब्लिक प्लेस उसको बोला जाता है, जैसे पॉन्ड हो गया, लाइक तालाब हो गया, रोड हो गया, हाँ बस स्टैंड हो गया, स्टेशन हो गया, ये सब पब्लिक प्लेस है। पब्लिक प्लेस लाइक रोड, पार्क्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल etc क्लीन, ये हमारा राहिल इज आवर ड्यूटी, हमारा ये कर्तव्य है हमारे आसपास की जगहों जैसे पब्लिक प्लेस, रोड, पार्क, स्कूल और हॉस्पिटल को क्लीन रखना है हमारा कर्तव्य है। वी शुड नॉट ट्रीट द होल कंट्री जस्ट लाइक आवर होम, वी शुड हमें, ट्रीट मतलब व्यवहार करना चाहिए, शुड मतलब चाहिए, होल मतलब पूरे, कंट्री मतलब देश को, जस्ट लाइक आवर होम, जस्ट लाइक मतलब जैसे कि हमारा घर, हमें पूरे कंट्री को हमें पूरे देश को अपने घर की तरह व्यवहार करना चाहिए, फिर अपना घर समझना चाहिए, उसी की तरह हमें हर जगह साफ सफाई करनी चाहिए। अब थोड़ा सा और देखते हैं। राहिल क्विकली अंडरस्टूड एंड कलेक्ट द वेस्टेज, अंडरस्टूड मतलब समझ गया, क्विकली मतलब तुरंत ही, कलेक्टेड मतलब इकट्ठा किया, वेस्टेज मतलब बेकार की, एंड थ्रेव देम इन द डस्टबिन, डस्टबिन मतलब कूड़ेदान। राहुल था वो तुरंत समझ गया और अपनी बेकार की चीज़ों को इकट्ठा किया और उन्हें क्या किया, डस्टबिन में, कूड़ेदान में फेंक दिया। अब देखिए फिर यहाँ से, आफ्टर हैविंग द स्नैक दे मूव टुवर्ड द म्यूजिकल फाउंटेन, म्यूजिकल फाउंटेन मतलब ये जो गाने वाला फाउंटेन था, फव्वारा था, उसकी तरफ, टुवर्ड मतलब की ओर, मूड मतलब चले गए, स्नैक्स मतलब नाश्ता, आफ्टर हैविंग द स्नैक नाश्ता करने के बाद दे मतलब वे लोग, मूव टुवर्ड द म्यूजिकल फाउंटेन, म्यूजिकल फाउंटेन की तरफ वो लोग चले गए। वेयर दे एंजॉयड द लाइट एंड साउंड शो, वहाँ पे उन्होंने लुफ्त उठाया, फिर बोल सकते हैं एंजॉय मतलब मज़ा किया, आनंद लिया, लाइट एंड साउंड शो, लाइट मतलब होता है प्रकाश और साउंड शो मतलब होता है गाना, तो वहाँ पे उन्होंने लुफ्त उठाया उस फव्वारे के लाइट और म्यूज़िक को यानी गाने को। व्हेन दे मूव्ड आउट द शॉ, जब वे वहाँ से निकल रहे थे, मूव्ड मतलब चलना या फिर निकलना, व्हेन दे जब वे वहाँ से निकल रहे थे तब उन्होंने देखा, शॉ मतलब देखा, एन ओल्ड मैन ट्रिप्ड एंड फेल डाउन, ट्रिप्ड मतलब लड़खड़ाया या फिर बोल सकते हैं फिसल कर, एक बूढ़ा आदमी फिसला और वो फेल डाउन मतलब नीचे गिर गया। ओल्ड मैन ट्रिप्ड एंड फेल डाउन, एक बूढ़ा आदमी फिसल कर या फिर लड़खड़ा कर गिर गया। हर आंट रन एंड हेल्प द ओल्ड मैन, उसकी आंटी दौड़ी और उसकी मदद की, हेल्प मतलब मदद करना होता है, रन मतलब दौड़ना, तो यहाँ पे रन का सेकंड फॉर्म यूज़ किया गया, उसकी आंटी दौड़ी और उसकी मदद की। वाइल मतलब जबकि, द अदर वर स्टिल मतलब देखिए, वाइल अदर वर स्टिल थिंकिंग, जबकि अदर लोग अभी भी सोच रहे थे, स्टिल मतलब होता है अभी भी, जबकि और लोग अभी भी सोच रहे थे, अदर मतलब अन्य लोग, दूसरे लोग, थिंकिंग मतलब सोचना, व्हाट कुड बी डन, हम क्या कर सकते हैं, जबकि और अदर लोग सोच रहे थे कि हम क्या कर सकते हैं। द ओल्ड मैन थैंक्ड हर फॉर हर एक्ट ऑफ काइंडनेस, काइंडनेस मतलब होता है दयालुपन या फिर दया, तो जो बूढ़ा आदमी था धन्यवाद दिया उनकी आंटी को उनकी दयालुता पूर्व व्यवहार के लिए, उस जो बूढ़ा आदमी था उसकी दयालुता पूर्व व्यवहार के लिए उसको धन्यवाद दिया। अब थोड़ा सा इधर देखते हैं, देखिए यहाँ से देखते हैं, ऑन हर बैक यानी जब वे वापस लौट रहे थे, वे मतलब रास्ता और बैक मतलब पीछे, यानी जब वो वापस घर लौट रहे थे, राहिल आस्क्ड हर आंट, राहिल ने अपने आंटी से पूछा, डिड यू नो द ओल्ड मैन, क्या तुम जानती हो, क्या आप जानती थी उस बूढ़े आदमी को, डिड यू नो द ओल्ड मैन, क्या आप उस बूढ़े आदमी को जानते थे। हुम यू हेल्प, हु मतलब जिसकी तुमने
हेल्प मतलब मदद की, जिसकी तुमने मदद की, क्या तुम उसको जानती थी? हर आंट रिप्लाइड, उसके आंटी ने उत्तर दिया, रिप्लाइड मतलब कहा या फिर उसके बातों को उत्तर दिया। नो राहुल, नहीं राहुल। आई डिड नॉट, मैं उन्हें नहीं जानती थी। बट मतलब होता है लेकिन, आई हेल्प्ड हिम, मैंने उनकी मदद की। बिकॉज ही वॉज इन ट्रबल, ट्रबल मतलब होता है मुसीबत, बिकॉज मतलब क्योंकि वह मुसीबत में थे। आई हेल्प्ड हिम बिकॉज ही वॉज इन ट्रबल, क्योंकि वह एक मुसीबत में थे। वी मस्ट ऑलवेज हेल्प पीपल हु आर इन ट्रबल, वी मस्ट मतलब होता है हमें जरूर, ऑलवेज मतलब होता है हमेशा, हेल्प मतलब मदद, पीपल मतलब लोग, हु आर इन ट्रबल, हमें हमेशा ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए जो मुसीबत में रहते हैं। यहाँ से यहाँ तक का होगा कि हमें हमेशा लोगों की मदद करनी चाहिए जो लोग मुसीबत में रहते हैं। वी शुड टेक केयर ऑफ द पीपल अराउंड अस, अराउंड मतलब अपने चारों तरफ, शुड मतलब चाहिए, केयर मतलब ध्यान रखना, ऑफ द पीपल लोगों की, हमें अपने आसपास के लोगों की ध्यान रखना चाहिए। जस्ट लाइक वी टेक केयर, जस्ट लाइक मतलब जैसे, वी टेक केयर जैसे हम रखते हैं, टेक केयर मतलब रखते हैं, ऑफ द मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली, जैसे हम अपने परिवार के सदस्यों का ध्यान रखते हैं, वैसे ही हमें अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखना चाहिए। इन दिस वे, इस रास्ते से, वी कैन बिकम मतलब होना, अ गुड मतलब अच्छा, एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, रिस्पॉन्सिबल मतलब होता है जिम्मेदार, सिटीजन मतलब होता है नागरिक। तो इस रास्ते से हम एक जिम्मेदार और अच्छे नागरिक बन सकते हैं। इस हिसाब से हम अच्छे और जिम्मेदार नागरिक बन सकते हैं। तो और ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। इसका अगर मोरल आप लोगों को बताया तो इस चैप्टर में हमें कैसा सिटीजन होना है, हमें आसपास के अपने लोगों का जो है वो सराउंडिंग पीपल का अपने मस्ट केयर करना है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि कोई भी अगर ट्रबल में है, मुसीबत में है, तो हमें उनकी हेल्प करनी है। और हमें पब्लिक प्लेस वगैरह, हॉस्पिटल्स वगैरह, इन सभी को क्लीन रखना है, ऐसे ही कहीं रैंडमली अपने वेस्टेज को नहीं फेंक देना है। तो ये देखिए थोड़े से वर्ड दिए हुए हैं, न्यू वर्ड, अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर के देखिए, यहाँ पे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, सिटीजन, टूरिस्ट, फाउंटेन, बुके, प्लग, ट्रिप्ड, फर्दर, सफरिंग एंड रिस्पॉन्सिबल, यहाँ पे ये सारे वर्ड दिए हुए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इनको याद भी कर सकते हैं। तो ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है, और अब आप लोगों से नेक्स्ट डे नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे, फिर मिलेंगे आप लोगों से, तब तक के लिए जी जय हिंद।